डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का पुराना नाम श्रावस्ती था। श्रावस्ती इसलिए क्योंकि श्राव नामक राजा ने इसे बसाया था। श्रावस्ती छोड़कर जो कायस्थ देश में अन्यत्र जा बसे वे श्रीवास्तव कहलाए, जैसे मथुरा वाले माथुर। कवि हरिवंशराय बच्चन ने अगर अपना उपनाम बच्चन नहीं चुना होता तो वे हरिवंशराय श्रीवास्तव कहलाते। वे पिछली 7 पीढ़ियों से इलाहाबाद के वासी थे, जहां हिंदी सिनेमा के सबसे ज्यादा चमकीले सितारे अमिताभ बच्चन का 11 अक्टूबर 1942 की शाम को जन्म हुआ। हिंदी काव्य में हालावाद के प्रवर्तक हरिवंशराय और उनका परिवार अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति का है और उनके घर में रामचरितमानस तथा श्रीमद् भगवत गीता का नियमित पाठ होता है। संस्कारवश स्वयं अमिताभ भी गीता रामायण का नियमित पारायण करते हैं। अमिताभ की माता श्रीमती तेजी बच्चन जन्मना सिख थीं, लेकिन वे भी हनुमान जी की अनन्य भक्त थीं। कवि बच्चन से तेजी सूरी का विवाह जनवरी 1942 में ही हुआ था और उसी साल उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। उस बच्चे का नाम इकबाल श्रीवास्तव रखा जो उनकी कायस्थ उपजाति थी, लेकिन हरिवंश जी को जाति व्यवस्था पसंद नहीं थी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। तेजी से कवि बच्चन का दूसरा विवाह हुआ था। इससे पहले उनकी पत्नी श्यामा पूरे 10 साल तक बीमार रहने के बाद परलोक सिधार गई थी। तेजी से बच्चन जी की मुलाकात बरेली में एक मित्र ज्ञान प्रकाश जौहरी के घर हुई, जिनकी पत्नी लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में प्राचार्य थीं और तेजी उसी कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाती थीं। तेजी बच्चन की कविताओं की प्रशंसक थीं, इसलिए दोनों के बीच प्रेम और विवाह होने में देर नहीं लगी। 24 जनवरी 1942 को इलाहाबाद के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्होंने अपना विवाह रजिस्टर कराया। इस विवाह में वर-वधू दोनों ने 400 से 400 रुपए खर्च किए थे। उस समय के रूढ़िवादी समाज में यह एक विवादास्पद विवाह था। तेजी के पिता खजान सिंह लंदन से बैरिस्टरी करके आए थे और उन्होंने लायलपुर में प्रैक्टिस की थी, जहां तेजी का जन्म हुआ। सरदार खजान सिंह बाद में पटियाला राज्य के रेवेन्यू मिनिस्टर बने और अंततः लाहौर जा बसे। तेजी एक मातृविहीन बालिका थीं। शुरू में कवि बच्चन से तेजी का विवाह खजान सिंह को पसंद नहीं आया था, लेकिन बाद में संबंध सामान्य हो गए। सन 1942 की जिन सर्दियों में अमिताभ बच्चन का जन्म हुआ, बच्चन दंपति इलाहाबाद में बैंक रोड पर मकान नंबर 9 में रहता था। कविवर सुमित्रानंदन पंत भी सर्दियों में अल्मोड़ा छोड़कर इलाहाबाद आ जाते थे। वे बच्चन जी के घर के निकट रहते थे। नर्सिंग होम में पंत जी ने नवजात शिशु की तरफ इशारा करते हुए कवि बच्चन से कहा था, देखो तो कितना शांत दिखाई दे रहा है, मानो ध्यानस्थ अमिताभ। तभी बच्चन दंपति ने अपने पुत्र का नाम अमिताभ रख दिया था। तब बच्चन जी के एक प्राध्यापक मित्र अमरनाथ झा ने सुझाव दिया था कि भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि में जन्मे बालक का नाम इंकलाब राय रखना बेहतर होगा, इससे परिवार के नामकरण शैली की परंपरा भी कायम रहेगी। झा ने इसी तरह बच्चन जी के दूसरे पुत्र अजिताभ का नाम देश की आज़ादी के वर्ष 1947 को देखते हुए आज़ाद राय रखने का सुझाव दिया था। लेकिन पंत जी ने कहा था, अमिताभ के भाई का नाम तो अजिताभ ही हो सकता है। कालांतर में माता पिता के लिए अमिताभ सिर्फ अमित रह गया और उनकी माता उन्हें मुन्ना कहकर पुकारती थीं। तेजी जी की बहन गोविंद ने अजिताभ का घरेलू नाम बंटी रखा। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। दुर्योग देखिए कि बालक अमित के मुंडन के दिन ही एक सांड उनके द्वार पर आया और अमित को पटकनी देकर चला गया। अमित रोया नहीं, जबकि उसके सिर में गहरा जख्म हुआ था और कुछ टाँके भी लगे थे। वे इतना जरूर कहते हैं कि यह भिड़ंत उनकी उस सहन शक्ति का ट्रायल रन थी, जिसे उन्होंने अपनी आगे की जिंदगी में विकसित किया। उन्हीं दिनों इलाहाबाद में न्यायाधीशों और प्राध्यापकों की पत्नियों ने ऑल इंडिया वीमेन्स कॉन्फ्रेंस नामक संस्था की स्थापना की थी। शुरू में तेजी इस संस्था की साधारण सदस्य थीं, लेकिन आगे चलकर इसकी सेक्रेटरी बनी। यह संस्था गायन वादन और नाटकों का आयोजन करती थी। तेजी लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में भी नाटकों में सक्रिय भाग लेती थीं। इसी संस्था द्वारा मंचित अनारकली नाटक में तेजी ने मुख्य भूमिका निभाई थी, जिससे वे शहर में चर्चित हो गई थीं। वह दूसरे विश्व युद्ध का समय था। कवि बच्चन ने अपनी पत्नी को नेताजी ब्रिगेड में भी शामिल कराया, क्योंकि वे स्वयं भी महू और सागर में फौजी प्रशिक्षण लेकर शिक्षक होने के साथ साथ सेकंड लेफ्टिनेंट और फिर पूरे लेफ्टिनेंट बनकर कंधे पर 2 सितारे लगाने के हकदार हो चुके थे।
बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो। वक्त जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता। दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता। 2.5 साल की उम्र में अमिताभ लाहौर रेलवे स्टेशन पर माता पिता से बिछड़कर ओवरब्रिज पहुंच गए। वे अपने नाना के घर मीरपुर जा रहे थे। तेजी टिकट लेने गई थीं अमित। पिता का हाथ छूट जाने से भीड़ में खो गए थे। मीरपुर में अपने नाना खजान सिंह के लंबे केश देखकर अमित को हैरानी हुई कि महिलाओं जैसे लंबे बाल क्यों रखते हैं। तेजी ने बच्चों को सिख बनाने की चेष्टा नहीं की। श्रीवास्तव परंपरा के अनुसार अमित का चौलकर्म मुंडन संस्कार विंध्य पर्वत पर देवी की प्रतिमा के सामने होना था। हरिवंश जी भी ऐसी परंपरा से दूर रहे। अमिताभ बच्चन 11 अक्टूबर को अपना जन्मदिन मनाते हैं। अपने करियर में कड़ी मेहनत कर बुलंदियों को हासिल करने वाले अमिताभ का नाम सदी के सबसे बेहतरीन कलाकार के तौर पर लिया जाता है। उनकी ख्याति देश विदेश तक फैली है। अमिताभ के फिल्मी करियर में बेशक कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन अभिनेता ने अपनी एक्टिंग के दम पर ही इस सदी के महानायक का खिताब हासिल किया। बिग बी के फिल्मी सफर और उनकी एंग्री यंग मैन की छवि से ज्यादातर लोग वाकिफ है। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। नंबरदार। अमिताभ का बचपन भी बहुत ही दिलचस्प और रंगीन था, जैसा उनका आज है। इंडस्ट्री के एंग्री यंग मैन कहे जाने वाले अभिनेता अमिताभ बच्चन न सिर्फ बॉलीवुड के सुपरस्टार है, बल्कि दूर दूर तक विदेशों में भी अपने अभिनय का डंका बजा चुके हैं। अपनी उम्र की तीसरी पारी में होने के बाद भी अमिताभ अपने फैंस के लिए नई नई फिल्में लेकर आते रहते हैं। 80 साल के होने जा रहे अमिताभ आज भी यंग एक्टर्स को लीड रोल में मात दे देते हैं। वो है शताब्दी के महानायक। उनकी जगह कभी कोई नहीं ले सकता है, क्योंकि न किसी का उनके जितने लंबा करियर है, न ही कोई उनकी तरह बुलंदियों को हासिल करके संभाल सका। कभी कधार जया बच्चन जी के नाराजगी वाले बयानों के कारण जनता ने कोई दोष न होते हुए भी उनके यानी बिग बी के प्रति भी गुस्सा जाहिर किया, फिर भी वो बहुत सरल और सहज बने रहे। ऐसे है महानायक अमिताभ बच्चन जी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्टिव रहते हैं। वो अक्सर अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी फोटोज वीडियो शेयर करते रहते हैं। अब उन्होंने भारतीय फिल्म उद्योग में अपने 52 साल पूरे कर लिए हैं। आपको बता दें कि साल 1969 में रिलीज हुई फिल्म 7 हिंदुस्तानी से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। ख्वाजा अहमद अब्बास द्वारा लिखित और निर्देशित ये फिल्म 7 भारतीयों की अदम्य साहस की कहानी है, जिन्होंने गोवा को पुर्तगाली औपनिवेशिक शासकों से मुक्त कराने के लिए अपने जान की बाजी लगा देते हैं। फिल्म में उस दौरान कई पुरस्कार अपने नाम किए। बिग बी अब तक 200 से ज्यादा हिट फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं बात अगर उनके वर्क फ्रंट, वो अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी फिल्म ब्रह्मास्त्र में भी नजर आए हैं। इस फिल्म में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर लीड रोल निभा रहे हैं। उन्नीस 1973 में आई फिल्म जंजीर से अमिताभ के करियर को एक नई दिशा मिली। अमिताभ जैसे अभिनय में कमाल करते हैं, ठीक उसी तरह वो पढ़ाई के मामले में भी किसी से कम नहीं हैं। आइए जानते हैं अमिताभ की एजुकेशन के बारे में। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए वे चंडीगढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज गए, लेकिन वहां उनका दिल नहीं लगा। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ीमल कॉलेज से साइंस में बैचलर डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई पहुंच गए। अमिताभ का फिल्मी सफर। अमिताभ बच्चन ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देकर हिंदी सिने जगत के एंग्री यंग मैन बन गए। उन्होंने अपने फिल्मी करियर में आनंद का लिया, शोले, डॉन, शराबी, ब्लैक, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और बागबान जैसी हिट फिल्में की। ब्रह्मास्त्र भी रिलीज हो चुकी है। एक वीडियो में सदी के महानायक की तारीफ करना संभव में है, जिनके जरिए उन पर करीब 1750 करोड़ का दाव लगा है। इतना दाव इस समय तक शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और रजनीकांत पर भी नहीं लगा है। बिग बी सिर्फ 25% लिवर पर ही जिंदा हैं, उनका 75% लिवर खराब है।
कुली के सेट पर हुए हादसे के बाद डॉक्टर्स क्लिनिकली मरा हुआ घोषित कर चुके हैं। अमिताभ की भारत में बीते 50 सालों में इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग है कि उनके अस्पताल पहुंचते ही मंदिरों में भीड़ बढ़ जाती है और देश भर में हवन होने लगते हैं। हालांकि ये मुकाम हासिल करना उनके लिए आसान नहीं रहा। पहली अधूरी मोहब्बत से हारकर जब अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में आना चाहा तो लोगों ने उनकी सांवली रंगत, भारी आवाज और ऊंचे कद का जमकर मजाक उड़ाया। ये बात भी सच है कि इन्हीं 3 खूबियों के साथ वो महानायक बने। 1963 में 21 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन नौकरी की तलाश में इलाहाबाद से कोलकाता आ गए। कोलकाता की बड़ी शॉ वेलिस नाम की शराब कंपनी में उन्हें क्लर्क की नौकरी भी मिल गई। यहाँ से निकले तो शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में काम मिल गया। कुछ समय के लिए उन्होंने ICI कंपनी में भी काम किया, जहां उनकी चंद्रा नाम की महाराष्ट्रियन लड़की से मुलाकात हुई। अमिताभ उस लड़की के सीनियर थे। उनकी तनख्वाह 1500 रुपए थी और चंद्रा की महज 400। साथ काम करते हुए दोनों को प्यार हो गया। ये उनकी पहली मोहब्बत थी। अमिताभ ने जब उनसे शादी के लिए इजहार किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। इस बात से वो बुरी तरह टूट गए। दिल टूटने पर उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ दी, जिससे उन्हें 26 दिन की तनख्वाह भी नहीं मिली। नौकरी के बाद शहर भी छोड़ना था तो वो सीधे कोलकाता से बॉम्बे, अब मुंबई पहुंच गए। रेडियो बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। 1973 की फिल्म जंजीर ने उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हालांकि ये फिल्म उन्हें एक संयोग से मिली। दरअसल फिल्म की कहानी सलीम जावेद की राइटर जोड़ी ने लिखी थी। उस समय धर्मेंद्र को स्क्रिप्ट पसंद आई और उन्होंने ये स्क्रिप्ट खरीद ली। ठीक उसी समय डायरेक्टर प्रकाश मेहरा ने फिल्म समाधि की स्क्रिप्ट धर्मेंद्र को पढ़ाई। वो स्टोरी उन्हें इतनी पसंद आई कि उन्होंने जंजीर की स्क्रिप्ट प्रकाश मेहरा को देकर उनसे समाधि की स्क्रिप्ट ले ली। प्रकाश मेहरा ने वो स्क्रिप्ट तो ले ली, लेकिन उनके हीरो धर्मेंद्र पहले ही फिल्म समाधि में व्यस्त हो चुके थे। अब उन्होंने नए हीरो की तलाश शुरू कर दी। देव आनंद ने कहा फिल्म में गाने कम है और राजकुमार ने व्यस्त होने का हवाला देकर फिल्म करने से इनकार कर दिया। तलाश जारी ही थी कि एक दिन प्राणनाथ ने प्रकाश मेहरा को कॉल कर कहा कि आपको अमिताभ को साइन करना चाहिए, उसे देखकर लगता है कि वो एक दिन स्टार बनेगा। प्रकाश उनकी बात से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि अमिताभ की पिछली 12 फिल्में फ्लॉप थी। हालांकि उन्होंने प्राण के कहने पर उनकी फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखनी शुरू कर दी। फिल्म देखते ही प्रकाश मेहरा चिल्लाए, मुझे हीरो भी हीरोइन अमिताभ के साथ काम करने को राजी नहीं हुई। बमुश्किल मुमताज ने फिल्म साइन कर ली, लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने शादी कर फिल्म छोड़ दी। आखिरकार जया, जो उस समय अमिताभ की दोस्त थीं, वो फिल्म करने के लिए राजी हो गई। जैसे तैसे फिल्म बनी, लेकिन अब इसे डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलने बाकी थे। एक डिस्ट्रीब्यूटर ने तो फिल्म देखकर सीधे प्रकाश मेहरा से पूछ लिया कि ये लंबा बेवकूफ हीरो कौन है। 5 रुपए की टिकट को लोगों ने 100 रुपए में खरीदा। मशक्कतों के बाद आखिरकार फिल्म 11 मई 1973 को रिलीज हुई। फिल्म मुंबई में कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। अमिताभ ये जानकर इस कदर नाराज हुए कि उन्हें तेज बुखार आ गया। फिल्म रिलीज के कुछ 4 दिन बीते थे। एक दिन प्रकाश मेहरा ने गेयटी गैलेक्सी थिएटर के बाहर से गुजरते हुए देखा कि टिकट विंडो पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और भगदड़ का आलम है। पास जाकर देखा तो फिल्म देखने की होड़ में लोग 5 रुपए की टिकट 100 रुपए में खरीद रहे थे। इससे पहले प्रकाश ने कभी उस थिएटर में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। फिल्म ने कई अवार्ड जीते और अमिताभ को इसके बाद नया नाम मिला, एंग्री यंग मैन। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सबसे अमीर और महंगे एक्टर्स में से एक हैं। वह फिल्मों, टीवी शो और विज्ञापनों से अच्छी कमाई करते हैं। शहंशाह अमिताभ बच्चन 80 से भी अधिक साल की उम्र में भी फिल्मों में काफी एक्टिव हैं।
बिग बी ने अपने 5 दशक से ज्यादा लंबे करियर में कई शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। अपनी मेहनत के दम पर अमिताभ बच्चन ने खूब संपत्ति भी बनाई है। अमिताभ बच्चन के पास आज किसी भी चीज की कमी नहीं है, चाहे वो नाम हो या दौलत। वो सम्मान और शोहरत के साथ लग्जरी लाइफ जीते हैं। सी नॉलेज की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर की नेटवर्थ 3,390 करोड़ रुपए है। पिछले एक साल में एक्टर की संपत्ति में 200 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। बता दें, अमिताभ बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में से एक हैं। उनकी फिल्मों, शोज और विज्ञापनों से तगड़ी कमाई होती है। 1969 में रिलीज हुई उनकी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी के लिए अमिताभ बच्चन को सिर्फ 5,000 रुपए फीस मिली थी, लेकिन जैसे ही उनकी जंजीर हिट हुई फिर समय के साथ उनकी फीस बढ़ती गई। अब बिग बी अपनी एक फिल्म के लिए 6 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। महानायक के बारे में कहने को इतना कुछ है कि दशकों तक किताबें छपी जा सकती और कभी न खत्म होने वाला वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन आज के छोटे से वीडियो में हम जितना बता सकते थे हमने पूरी कोशिश की है। हम चाहते हैं कि श्री अमिताभ बच्चन सदा चिंजीवी रहते हुए हमें यूं ही अपनी अद्वितीय प्रतिभा से अचंभित करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अमिताभ बच्चन एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। एक्टर ने रियल एस्टेट कारोबार में भारी इन्वेस्ट किया है। उन्होंने जस्ट डायल में भी 10% हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा उन्होंने अमेरिका की क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़ी टेक कंपनियों में भी काफी पैसा इन्वेस्ट किया है। अमिताभ बच्चन को लग्जरी कारों का भी शौक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके कार कलेक्शन में लेक्सस, रोल्स रॉयस, BMW और मर्सिडीज जैसी 11 लग्जरी कारें शामिल हैं। बता दें, बिग बी के पास खुद के 5 बंगले हैं, जिसमें जलसा, जनक, प्रतीक्षा और वत्स शामिल है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में उनका एक पैतृक घर भी है, जिसे एक एजुकेशन ट्रस्ट में बदल दिया गया है।